अस्सलामुअलैकुम एंड हाय, वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने ट्राउज़र का एक खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है और इसमें मैंने प्रेस बुकरम लगा लिया है। दोनों तरफ से मैंने हाफ इंच की मार्किंग कर ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 19 इंच रखी है। अब इसमें मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले मैंने ये एक स्क्वायर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई और लंबाई दोनों मैंने 3.5 इंच रखी है। इसको इस तरह से मैं दोनों तरफ से फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से समोसा जैसा शेप होता है उस तरह से मैंने इसको शेप बना लिया है प्रेस करके अच्छी तरीके से। अब मैंने सुई की मदद से इसको इस तरह से सिलाई करनी है। इसकी कॉर्नर पे मैं तुरपाई की तरह इस तरह से सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद मैंने इसको इस तरह से सिलाई करते हुए फिर मैंने इसको खींच कर इसको लीफ शेप दे देना है। इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है, देखें। और करने के बाद इस तरह से मैंने खींचा तो ये लीफ शेप इसका मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। ये सारे मैंने डिज़ाइनिंग इसी तरह से बना के तैयार कर लिए हैं और इस तरह से आपने भी तैयार करने हैं। तैयार करने के बाद फिर मैंने इसको इस तरह सारे मेरे डिज़ाइन ये लीफ शेप मैंने तैयार कर लिया है। करने के बाद अब मैंने इसमें डिज़ाइनिंग में दे रही हूँ। इस पर मैंने एक एक करके इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद फिर मैंने पहले इसको सेट करके देखा कि मैंने किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग देनी है। इस तरह से मैंने इसको इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच करना है। इस तरह से सारे मैं लीफ रखती रहूँगी और इसको 1 बाय 1 स्टिच करूँगी। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। एक तरफ से दोनों तरफ से मैंने इस तरह से लीफ को बाहर की साइड निकालते हुए एक तरफ मैं इसके ऊपर एक सिलाई कर दूंगी। एक तरफ सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ सिलाई के लिए मैंने ये एक फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और इस पर भी मैंने पीछे प्रेस बुकरम अच्छी तरह प्रेस करके लगा लिया है। अब इसको मैंने उल्टा इस तरह से रखना है और इसको दूसरी तरफ मैंने इसको स्टिच करना है। स्टिच करके इसको अंदर की तरफ मैंने इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद फिर इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई कर इसकी फिनिशिंग के लिए इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर भी एक स्टिच करूँगी। स्टिचिंग करने के बाद जब मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा बेस तैयार हो चुका है। अब इस बेस के ऊपर मैंने इसके जो बीच का हिस्सा जो आप देख रहे हैं खाली, इस पर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले मैंने ये हार्ड पेपर लिया है। हार्ड गत्ता कोई आप ले लीजिए। उसकी जो चौड़ाई मैंने वो 2.5 से 3 इंच। अब इसकी गत्ते की चौड़ाई जितना आप चाहें आप कर सकते हैं। चौड़ाई या लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह से लेते हुए मैंने इसकी चौड़ाई में मैंने 1.5 इंच का एक मार्क लगाया है और इसको कॉर्नर से दोनों कॉर्नर को आपस में इस तरह से मैच कर दिया है। कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिए हैं। मिलाने के बाद फिर मैंने बीच में इसके सेंटर में मैंने बिल्कुल एक इंच का एक मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद मैंने इसके अंदर भी इस तरह से ट्रायंगल शेप दे दिया है। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद ये डिज़ाइनिंग मेरी तैयार हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से मैंने इसको फ्यूजिंग पेपर पे भी सारे इस तरह से कटिंग करने हैं। इस तरह से देखेंगे मैंने कटिंग कर लिया ये हार्ड पेपर पे और इसको फिर मैंने इस तरह से फ्यूजिंग पे रखते हुए इस तरह से इसको कटिंग किया। अब ये बीच का जो हिस्सा है मैंने इसको भी कटिंग करना है। कटिंग इस तरह से करूँगी। इस तरह से कटिंग करके मैं इसको निकाल लूँगी। कटिंग करने के बाद अब इसको फिर मैंने इसी तरह से मैंने फ्यूजिंग में सारे इस तरह से तैयार कर लिए हैं। करने के बाद फिर इसको मैंने अपने फैब्रिक पे लगाना है, फैब्रिक पे प्रेस करना है। फैब्रिक पे प्रेस मैंने इस तरह से कर लिए हैं सब। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। कटिंग इस तरह से मैंने सिर्फ हाफ
पैर इसका छोड़ना है साइडों से कपड़ा, और फिर मैंने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद फिर मैंने जो बीच का मैंने आपको कटिंग करने बताया, मैंने कटिंग करके इस कपड़े को निकालना नहीं है, बस इसको मैंने कटिंग करके चारों तरफ से, चारों कॉर्नर पे मैंने इसको कट एक लगा दिया है। कट लगाने के बाद अब मैंने इसको UHU की मदद से इस सारे जो कपड़ा जो मेरा एक्स्ट्रा बचा है, इन सारे कपड़ों को मैं UHU की मदद से इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से सारे कपड़ा, सारा का सारा चारों कॉर्नर के कपड़े मैं इस तरह से कपड़े को बाहर की तरफ रखते हुए फोल्ड करूँगी, और इसको फ्रंट पे मैं देखिए फिनिशिंग इस तरह से आ जाएगी। अब इसी तरह से सारी डिज़ाइनिंग मैंने इसी तरह से तैयार की है। इसी तरह से मैंने इसमें UHU को की मदद से इस तरह से मैंने सारे कॉर्नर इसके अंदर की तरफ रखते हुए इसको फिनिशिंग दी है, और फिनिशिंग देने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस भी कर लिया, ताकि अच्छी तरह से प्रेस होने के बाद इसमें मज़ीद फिनिशिंग आ सके। तो आप भी सारी डिज़ाइनिंग को इस तरह से प्रेस करना ना भूलिएगा। प्रेस करने से डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग आपकी अच्छी तरीके से आ सकती है। इस तरह से देखिए मैंने बना लिया है, तो सारे ट्रायंगल मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं अपने, और अब मैं इस तरह से इसको सेट कर रही हूँ इस पट्टी पर, इस फैब्रिक पर। अब मैं आपकी अपने पर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से डिज़ाइनिंग देनी है। एक के ऊपर एक भी रख के लगा सकते हैं, इसको फासला दे के भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको डिज़ाइनिंग किस तरह से देना चाहते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगा तो मैंने उस तरह से इसको डिज़ाइनिंग दी है। तो डिज़ाइनिंग इस तरह से मैंने रखते हुए इसको UHU की मदद से इसको पहले सेट कर लिया, ताकि मेरे स्टिच करते वक्त ये इधर उधर हिल ना सके। तो आप इस तरह से UHU की मदद से इसको पहले सेट करके अच्छी तरह से फिर इस पर स्टिच कीजिएगा। ये मैंने अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया है। करने के बाद अब मैं इस पर स्टिचिंग करूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से सेट आप करके एक दफ़ा इसको इस पर भी प्रेस अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा, ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाता है इस तरह से। अब मैं इस पर स्टिच कर रही हूँ। स्टिचिंग मेरी इस तरह से इसके ऊपर से स्टिचिंग करने के बाद इसमें मैं आपको फिनिशिंग इसकी दिखाऊंगी कि कितनी फिनिशिंग से मैंने इसको तैयार किया था। इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। अब ये मैंने डोरियाँ ली हैं, दो डोरी मैंने बना के तैयार कर ली है। 1 इंच पे 1 इंच की या 1.5 इंच की चौड़ाई रख के मैंने ये डोरी तैयार की है। डोरी तैयार करने के बाद मैंने इसको इस तरह से इसके सेंटर में जो डिज़ाइनिंग मैंने बीच में दी थी उसी पे किसी के बीच में रखते हुए मैंने इसको पक्का कर लिया है। और पक्का करने के बाद इस तरह चोटी हम बांधते हैं उसी तरह से मैंने इसको रखते हुए इसको चोटी की तरह मैंने इसको डिज़ाइनिंग दी है। ये भी आप अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना गैप देना है। छोटा छोटा इसमें सर्कल बनाने हैं या बड़े बड़े सर्कल बनाने हैं, ये डिपेंड ऑन यू। बट इसमें जितना मुझे मुनासिब रखा मैंने उतना सर्कल इसको देते हुए इसको अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट किया है। वीडियो मेरी थोड़ी लेट हो जाती है, जिसके लिए अब मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। थोड़ी एजुकेशन की वजह से थोड़ा मुझे वीडियो अपनी डिले करनी पड़ती है। तो मुझे प्लीज़ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। तो मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। डोरी से मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। ये फ़ाइनल लुक आ चुकी है। अब मैंने इसको पर्ल लगाने हैं। इसके बीच में मैं इस तरह से पर्ल लगाकर इसकी डिज़ाइनिंग को मज़ीद कंप्लीट करूँगी। आप चाहें तो ऊपर नीचे दोनों तरफ भी इसके ये पर्ल लगाकर इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, खूबसूरत और स्टाइलिश बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसके बीच में इस तरह से इस पर्ल को रखते हुए इसको हैंड स्टिच कर लूँगी। और जब मैं इस पर
ऊपर जब मैं इसको ट्राउज़र से अटैच करूँगी तो इसके ऊपर जो लीफ मैंने बनाया है, ऊपर जो लीफ है उस पर भी मैंने पर्ल लगा कर इसको अटैच करना है। इस तरह से ये ट्राउज़र पे मैं इसको अटैच कर रही हूँ। मैंने इसकी स्टिचिंग की है ऊपर की तरफ ताकि मेरी बैक पे भी इसकी फिनिशिंग आ सके, तो ये फ्रंट की स्टिचिंग नज़र नहीं आएगी। इसी स्टिचिंग पे रखते हुए मैंने जो स्टिचिंग मैंने लीफ के ऊपर एक लगाई थी उसी लाइन पर, उसी सिलाई पर मैं एक और सिलाई करते हुए इसको ट्राउज़र के साथ अटैच कर रही हूँ। इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ट्राउज़र के साथ मेरा ये डिज़ाइन स्टिच हो चुका है। अब मैंने इसमें पर्ल लगाना है। इस तरह से मैंने पर्ल लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मैंने ऊपर भी पर्ल लगाए हैं, नीचे भी पर्ल लगाए हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इसकी साइड की फिटिंग करनी है और इसको पहन के आपको दिखाना है कि इसके पहनने के बाद इसका लुक कितना स्टाइलिश लगता है। तो वीडियो मेरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।